डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? आई विल टीच यू अबाउट द 5th चैप्टर ऑफ 8th क्लास हुज नेम इज कोल एंड पेट्रोल। कि हाँ, आज मैं आपको क्या करता हूँ, 8th क्लास का 5th चैप्टर पढ़ाता हूँ जिसका नेम है कोल एंड पेट्रोल। कि आपका जो कोल होता है, कोयला या पेट्रोल, ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, आपकी कोल कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से ये हमें ऑब्टेन होता है, इंडिया के अंदर ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर से हमें कोल एंड पेट्रोल प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज। कि नेचुरल रिसोर्सेज इट मीन प्राकृतिक स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत का मीन्स क्या है कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमें क्या हो, नेचर से प्राप्त हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। द रिसोर्सेज which is obtained from nature is called natural resources. इट मीन्स वो सभी स्रोत जो आपके क्या होते हैं, नेचर से प्राप्त किए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इट मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल नेचर से प्राप्त होने वाले कौन कौन से रिसोर्सेज हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आपका एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ठीक है, आपका और क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, ये सभी क्या होते हैं, हमें आपकी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनसे हमें प्राप्त होते हैं। जैसे आपकी वुड है, कोल है एंड ईटीसी, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, हमें नेचर से प्राप्त होती हैं। तो द ऑब्जेक्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम क्या कर सकते हैं, दो भागों के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इट मीन्स वी कैन से दैट नेचुरल रिसोर्सेज इज क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज़। कि आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसकी उपयोगिता या आपकी एबिलिटीज़ के आधार पर उनको दो भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट आता है आपका एग्जीक्यूटेबल एंड इन एग्जीक्यूटेबल। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं आपका एग्जीक्यूटेबल रिसोर्सेज, एग्जीक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इट मीन्स वो सोर्सेज जो हमें क्या होते हैं, नेचर से तो प्राप्त होते, साथ में हमारे पास कभी भी आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते, चाहिए हम उनकी कितनी मात्रा यूज़ करें। जाए लाइक फॉर एग्जांपल एयर है, आप एयर की क्वांटिटी को कितनी भी यूज़ करो उसके अंदर किसी प्रकार का क्या होता है, डिस्टर्बेंस जनरेट नहीं होता। लेकिन हाँ, ओबियसली उस ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है या उसकी परसेंटेज है उसके अंदर किसी न किसी नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है, उसके अंदर चेंजमेंट आता है। हमारे द्वारा किए गए चेंजमेंट से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मीन्स द नेचुरल रिसोर्सेज, इट मीन्स इट इज़ द रिसोर्सेज which is not likely to executable it means it is the natural resources which is not be likely to executable. it means वो आपकी किसी भी समय पर समाप्त नहीं होते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव की गतिविधियों के द्वारा। इज कॉल्ड इन एग्जीक्यूटेबल रिसोर्सेज, कि वो सभी इन एग्जीक्यूटेबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। लाइक एग्जांपल फॉर एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। सनलाइट होती है, आप उनको कितना भी यूज़ करो आपकी कभी भी एग्जीक्यूटेबल नहीं हो पाती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, इन एग्जीक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। सेकेंड पॉइंट आता है आपकी एबिलिटी के आधार पर एग्जीक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इट मीन्स ये आपके क्या होते हैं कि आपके किसी भी समय पर यदि इनकी लगातार उपयोगिता को बढ़ाया जाए तो ये क्या होते हैं, आने वाले समय में एग्जीक्यूटेबल हो सकते हैं। तो इट मीन्स इट इज़ द resources which is
executable by human activities, कि मानव की जो भी गतिविधियां हैं उनके द्वारा ख़त्म किया जा सकता है इन नियर फ्यूचर। हाँ, आपके आने वाले निकट भविष्य के अंदर इज कॉल्ड एक्जीक्यूटेबल सोर्सेज, एक्जीक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऐसे सोर्स जो आपके क्या होते हैं मानव की द्वारा गतिविधियों के अंदर ख़त्म किए जा सकते हैं, जो क्या कहलाते हैं एक्जीक्यूटेबल फोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल है आपका फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इनको हम क्या कर सकते हैं, अधिकतर कभी भी इनका उपयोग लगातार यदि बढ़ता जाए तो उसके समय पे हम इनको क्या कर सकते हैं, किसी न किसी समय पर ख़त्म किया जा सकता है। ये आपके क्या कहलाते हैं, इन एग्जीक्यूटेबल सोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास फ्लॉसिस फ्यूल, कि इट मीन्स ऐसा फ्यूल जो क्या होते हैं आपकी अर्थ के अंदर से डिग करके बाहर निकाला जाता है, वो आपके क्या कहलाता है, फ्लॉसिस फ्यूल कहलाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि आपकी माना जाता है कि आपकी जो अर्थ है मिलियन ईयर्स ऑफ एगो क्या हुआ था, आपका अर्थ के कारण जो इनर सरफेस थी वो वहाँ पर अपर सरफेस था क्या हो गई, नीचे चली गई। तो जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वहाँ से आपका क्या हो गया, जो आपकी प्लांट एंड एनिमल थे वो क्या हो गए, दिन प्रतिदिन क्या हो गए, आपके कन्वर्ट होते गए किसके अंदर, फ्लॉसिस फ्यूल के अंदर। तो इट मीन्स इट इज द फ्यूल, it is the fuel which form, जो क्या हुए हमें प्राप्त हुए, by dead animals and plants, किसके माध्यम से, जानवरों और पेड़ पौधों की माध्यम से। द डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट, द डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इज कन्वर्ट इनटू converted into fuels is called फ्लॉसिस फ्यूल्स, कि एक ऐसा फ्यूल जो क्या होते हैं जानवरों, मरे हुए जानवरों तथा पेड़ पौधों को क्या होता है नीचे काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद हमें क्या होता है ऑब्टेन होते हैं, और वो प्लांट्स क्या होते हैं बाकी फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फ्लॉसिस फ्यूल कहलाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आपको कौन कौन सा आता है, कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, कैरोसिन है, चारकोल है, नैप्थोन है। ये सभी चीज़ें हमें क्या होती है, नेचर्स के अंदर काफ़ी ईयर से हमें प्राप्त की जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास कोल। कोल क्या होता है, इट मीन्स कोयला। अब ये क्या होता है कि जो कोल होता है वो एक हार्ड स्टोन होता है, ठीक है, आपने देखा होगा ब्लैक इन कलर होता है, रंग के अंदर कैसा पाया जाता है, काफ़ी ब्लैक होता है। जो क्या होता है किसके लिए यूज़ किया जाता है, कुक फूड के अंदर प्रयोग करते हैं, भोजन पकाने में इसका यूज़ करते हैं। इनका प्रयोग भी क्या होता है, जब इनको बर्न किया जाता है तो क्या करते हैं, ये हमारे जो एयर्स होती हैं उनको पॉल्यूट्स कर देते हैं, या आपकी जो एयर पोल्यूशन की जो प्रोसेसिंग होती है या जो सिचुएशन होती है उनको जनरेट कर देते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, कोल्स कहलाते हैं। जो कोल्स होते हैं उनका प्रयोग भी कहाँ करते हैं, कोल्स इज़ यूज टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, कि जो आपका मेन होता है कोल्स का प्रयोग वो क्या होते हैं, जितने भी फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटीज़ को जनरेट करने में प्रयोग में लिया जाता है। कि आपका जो स्पीकर पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट
अक्रेंस ऑफ कोल, कि आपका जो कोल होता है उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो हम जानते हैं कि आपका जो कोल होता है वो कहाँ, ज़मीनों के अंदर से निकाला जाता है। तो इट मीन्स इंडिया के अंदर ऐसी कौन कौन सी पैलेस है जहाँ पर हमें क्या होता है, कोल आपका ऑब्टेन किया जाता है। जब आपकी कोयले की जो मेन मील्स होती हैं, माइंस होती हैं, वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। सबसे पहले आपके इंडिया के अंदर आता है आपका वेस्ट बंगाल, कि जो वेस्ट बंगाल होता है वहाँ से हमें क्या होता है, कोल प्राप्त किया जाता है। उड़ीसा आती है आपकी, झारखंड आता है, कर्नाटका आता है, मध्य प्रदेश आता है, जहाँ से हमें क्या होती है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, जहाँ से हमें क्या होता है, अधिकतर कोयले का प्राप्त होता है। तो इट मीन्स द अक्रेंस ऑफ कोल हमें इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश से अधिकतर कोयला प्राप्त किया जाता है। अब कोयले का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इट मीन्स हाउ इज कोल ऑब्टेन, कि आपका जो कोयला होता है उसको किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। कि आपका जो कोयला होता है वो हमारी, माना जाता है कि किसी प्रकार से एक नेचुरल डिजास्टर हुई थी या नेचुरल क्लाइमेट हुआ था जिसके कारण क्या था। अब नेचुरल क्लाइमेट कौन कौन सी थी, लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन से कंसिडर अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, ठीक है। तो इट मीन्स आपकी एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल गॉट बर्न अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, कि हमारे पास जितनी भी जो पृथ्वी के ऊपर सतह पर जितने भी प्लांट्स या पेड़ पौधे थे वो क्या हो गए, सारे गॉट बर्न डाउन अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो सतह है उसके नीचे पूर्ण रूप से दब गए थे। द पासिंग ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वहाँ से क्या हुआ कि जो दबे हुए पेड़ पौधे थे या आपके प्लांट्स थे, वो जानवर थे, वो क्या हो गए, धीरे धीरे आपकी किसके अंदर, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। आफ्टर पासिंग द ईयर्स ऑफ ईयर्स अब दे आर कन्वर्ट इनटू कोल्स बाई ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, कि आपकी जैसे जैसे हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता गया तो उसी समय वो क्या हो गए, कोल के अंदर कन्वर्ट होते गए। दे गोट इनटू क्लोसिस फ्यूल वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम कोल अर्थ, कोल इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल माइंस। अब जो पृथ्वी की सतह है कितनी, 100 मीटर से लेकर 300 मीटर, इतने आपकी पृथ्वी की जो सतह है उसके नीचे आपका क्या होता है, कोल का ऑब्टेन किया जाता है। जो कोल है वो अधिकतर क्या करते हैं, कोल के माध्यम से आपका जो कोयला होता है उसके जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो उसके बाद हमें क्या होता है, कोक प्राप्त होता है, चारकोल होता है या कोल जिसे कहते हैं, तारकोल भी कहते हैं, एंड कोल गैस भी हमें प्राप्त होती है। थैंक यू, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।